Hi guys, this is Bhagchand from Seco Academy YouTube चैनल। आज मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको रीजनिंग का पार्ट 2 लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको रीजनिंग के पार्ट 2 में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि विपरीत क्रम में किसी अक्षर के दाएं ओर अक्षर, किसी अक्षर के बाएं ओर अक्षर, ये अपन तो यहाँ पर पार्ट 2 में आप देखें। यहाँ पर देखें बोर्ड पे कुछ अक्षर लिखे हुए हैं एजोटी। इसके पहले मैंने आपको एजोटी के बारे में एक्सप्लेन किया था, पूरा कोड आप लोगों को एक्सप्लेन किया था और सभी को अच्छे से समझाया था। तो आप ऐसा करें, अगर किसी को ने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो इसके पहले आप जाके उस वीडियो लेक्चर को देखें, इसके बाद ही ये वीडियो लेक्चर में आपको कुछ समझ में आएगा। अन्यथा आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, समझ में तो आ जाएगा, डिफ़िकल्ट लगेगा। तो पहले जब तक आप कोड याद नहीं करें, तो इसलिए आपको पहला वीडियो, इसके पहले वाला रीजनिंग का फर्स्ट पार्ट है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। उसको आप एक बार देखें, फिर इसके बाद इसको देखेंगे तो ये अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने अंग्रेजी वर्णमाला में, जैसे कि बोर्ड पे आप देख रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के कोड लिखे हुए, विपरीत क्रम में भी उनके लिखे हुए साथ में। तो हम क्या करते हैं, जब अंग्रेजी वर्णमाला में जो है, हम अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे कोई अक्षर है, अंग्रेजी वर्णमाला में कोई अक्षर है और उस अक्षर के जब हम बाईं ओर जाते हैं, उस अक्षर के हम बाईं ओर जाएंगे तो माइनस कर देंगे। अब समझिए कि उस अक्षर के बाईं ओर, जैसे मैंने बोल दिया कि एच, अंग्रेजी वर्णमाला मतलब क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला आ जाए लिखा हुआ, या फिर लिखा हुआ जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, हम कहाँ से लिखते हैं, अंग्रेजी बाईं ओर से, ये हमारा बायां है और ये हमारा दायां है। इस टाइप से हम चलें तो ये हमारा दायां होगा और ये हमारा बायां। तो हम जो लिखते हैं वो हमेशा बाईं ओर से लिखते हैं। बाईं ओर से यानी कि सीधा क्रम, बाईं ओर से अंग्रेजी वर्णमाला जो हम लिखते हैं वो सीधा क्रम है और बाईं ओर से, और दाईं ओर का मतलब होता है उल्टा क्रम, क्योंकि हम इस साइड से, ये हम इस साइड से लिखते हैं तो विपरीत क्रम हो जाता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में यदि हम किसी अक्षर के बाईं ओर जाए, बाईं ओर से, तो उसके ठीक बाईं ओर, किसी अक्षर के ठीक बाईं ओर आ जाए। जैसे मैंने बोल दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला एफ अक्षर के ठीक बाईं ओर, तो बाईं ओर यानी कि आप इस साइड जाएंगे, ये है बायां अक्षर, ए एफ है, एफ का बायां ई। तो किसी अक्षर के आपको बाईं ओर जाना है अगर, तो आप क्या करेंगे, उस अक्षर में जितने अक्षर बाईं ओर जाना है, 2 अक्षर 3 अक्षर, तो वो आप माइनस कर देंगे। जैसे मैंने बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला में एफ अक्षर के ठीक, अंग्रेजी वर्णमाला एफ अक्षर के बाईं ओर तीसरा अक्षर, एफ अक्षर के बाईं ओर तीसरा अक्षर, तो एफ का कोड कितना है, 6 में से 3 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस कर देंगे आप तो कितना हो जाएगा, 3 बचेगा, तो तीसरा अक्षर ये आ गया, सी हो गया ना। तो 1 2 3 ये अक्षर आ जाएगा, समझ में आएगा। तो किसी अक्षर के बाईं ओर आपको जाना है तो अंग्रेजी वर्णमाला को आपको माइनस करना है, और अगर किसी अक्षर के दाईं ओर जाना है, किसी अक्षर के दाईं ओर जाना है तो आपको प्लस करना है। देखिए अब यहाँ लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला में किसी अक्षर के ठीक बाईं ओर अक्षर, किसी अक्षर के ठीक बाईं ओर अक्षर करें तो 1 माइनस कर देंगे। ठीक बाईं ओर क्या है, जैसे हमने बोला आई के ठीक बाईं ओर अक्षर, तो आई कितना है, आई है, आई के बाईं ओर माने इस साइड, एक अक्षर पहले बायां है तो एच आ जाएगा। और अगर हम दाएं जाएं, उसके आई के अगर हम दाएं जाते हैं तो जे आ जाएगा, मतलब ठीक है बायां समझ में आ गया, उसके पहले का अक्षर, और ठीक दायां ना उसके बाद का अक्षर। तो आपको ये दायां बायां आपको परेशान करेगा, इसलिए मैं आज ही एक्सप्लेन कर देता हूं कि आप अच्छे से बिल्कुल अच्छे तरीके से आप यहाँ समझ लें, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रीजनिंग में तो ये दायां बायां आपको बहुत प्रॉब्लम करता है मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में। तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लें और समझ लें यहाँ पर। अब देखिए, किसी, अगर मान लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला को हम विपरीत क्रम में कर दें, विपरीत माने उल्टा समझ गए, माने अभी था हम कैसे, अभी थे हम ए से जेड की ओर, ये हमारा सीधा क्रम,
अब हम कर दें जेड से ए, उल्टा क्रम हो गया, मगर हमें कोड सीधे याद है, कोड तो हमें सीधे याद है। तो अब इस साइड से चलेंगे, इस साइड से चलेंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में अगर हम लिखते हैं तो हम अगर किसी अक्षर के बाईं ओर जाते हैं तो हम प्लस करते हैं। देखो सीधा उल्टा, अंग्रेजी वर्णमाला उल्टी हो गई तो रूल्स को भी अपन उल्टे कर देते हैं। जहां प्लस करते थे वहां माइनस कर दो, और जहां माइनस करते तो वहां प्लस कर दो, बिल्कुल सिंपल। तो दो रूल्स आप याद रखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में किसी अक्षर के आपको अगर बाईं ओर जाना है तो माइनस करना है, बाईं ओर किसी अक्षर के, अंग्रेजी वर्णमाला में किसी अक्षर के अगर आपको बाईं ओर जाना है तो आपको माइनस करना है, और किसी अंग्रेजी वर्णमाला में किसी अक्षर के दाईं ओर जाना है तो आपको प्लस करना है। और अगर विपरीत हो जाता है तो रूल्स विपरीत हो जाएंगे। विपरीत क्रम, अगर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो किसी अक्षर के बाईं ओर जाने पर हम प्लस कर देंगे, बाईं ओर जाएंगे तो प्लस कर देंगे और दाईं ओर जाएंगे तो माइनस कर देंगे। बस इतना आपको याद रखना है। ये इतना अगर आपने याद कर लिया तो आपके जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद और भी कुछ रूल्स हैं, उनको भी आपको याद रखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आप चलते हैं, ठीक है। अगर हमने अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में रख दिया और हमने बोला कि आप अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में रखते, तो अगर ठीक अक्षर किसी अक्षर के ठीक बाईं ओर अक्षर जाए, ठीक बाईं ओर अक्षर जाएंगे तो प्लस कर देंगे, और ठीक दाईं ओर जाएंगे तो माइनस कर देंगे। ये आपको याद हो गया। तो ये आपको अंग्रेजी वर्णमाला ये है और ये उसका विपरीत क्रम है, इसको आपको याद रखना है। यह आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये जरूरी है आपको कि ये याद है। आगे हम इसके कुछ और क्वेश्चन देखते हैं और कुछ रूल्स देखते हैं। क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर, तो आपका बाईं ओर क्या है, आपका बायां दायां क्या है, आपका ये क्या है। अगर हम मान लीजिए ये देख लें, यहाँ पर ये है, तो ये हमारा क्या है दायां, और ये हमारा क्या है बायां, ये हमारा बायां, ये हमारा बाएं हो गया, और ये हमारा दायां होगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा जो दायां हाथ है, दायां मतलब राइट हैंड है तो उसको हम दायां बोलते हैं, और लेफ्ट हैंड है बाएं, तो ये दायां बायां हमारा हमारे अनुसार चलते। तो अगर अंग्रेजी वर्णमाला है तो हमारे दाएं बोले हम, हमारे दाएं। तो देखिए हमारे दाएं मतलब क्या है, अगर हमारे दाएं अंग्रेजी वर्णमाला ये सीधी सीधी लिखी हुई है तो ये तो हमारी कैसे अंग्रेजी वर्णमाला कैसी होती है, बाएं से दाएं ओर लिखी होती है, बाएं से। तो अगर हमारे दायां बोले माने अक्षर को आप क्या कर रहे हैं, उस अक्षर से आप दाएं जा रहे हैं, मतलब प्लस करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला है तो आप प्लस करेंगे। हमारे भी अगर बोले दाएं तो हम प्लस करेंगे, और हमारे बाएं जाए किसी अंग्रेजी वर्णमाला तो भी हमें माइनस करना है। अंग्रेजी वर्णमाला में अगर मान लीजिए हम बाएं जाएं तो हम माइनस करेंगे, और हम अपने दाएं जाएं तो हम अंग्रेजी वर्णमाला में प्लस करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम इसको विपरीत क्रम कर दें तो जैसे हमने विपरीत अक्षर किए थे कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि हम अपने बाएं जाते हैं अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में रखने पर, और यदि हम अपने बाएं जाते हैं तो क्या हो जाएगा, अब अक्षर प्लस होगा, और दाएं जाएंगे तो अक्षर माइनस हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला जब विपरीत क्रम में जाएंगे तो ये इसके रूल्स पलट जाएंगे, बस वही आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से आप आगे अपन इसमें समझ भी सकते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आएगा किस प्रकार से आपको दाएं और बाएं जाना है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन नोट कर दिए अपन बोर्ड पर, उसको देखते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन नोट करके रखा हुआ है, इसको आप समझ लें। अंग्रेजी वर्णमाला में 20वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 20वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर आपको याद है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजी वर्णमाला यानी सीधा क्रम, तो उसमें आपको 20वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर, तो 20वां अक्षर कौन सा है, देखिए टी। 20वां अक्षर आपको कोड याद हो गया ना, टी का कोड कितना है 20। अब 20वें अक्षर के बाएं, जब हमें किसी अक्षर के बाएं जाना है तो माइनस करना है, माने कौन सा अक्षर 10वां अक्षर, तो हमें 10 माइनस कर देते हैं। यहाँ हमें अक्षर ज्ञात करना है, डायरेक्ट आएगा बिल्कुल।
तो 20वां अक्षर तो हमें मालूम है टी, उसका कोड है 20। अब 10वां अक्षर ज्ञात करना है तो उसमें से हम 10 माइनस कर दे तो कितना आ गया 10। अब 10 किसका कोड है, 10 कोड किसका है, 10 कोड किसका है, जे का, याद होगा आपको, जे इजोटी, EJOTY इजोटी। कितना इजी हो गया, कितना इजी हो गया। या फिर आप एग्जाम में जाके काउंट करेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में 20वें अक्षर के, तो 20वां अक्षर आप याद करेंगे कि यहाँ पर ये 20वें अक्षर के बाईं ओर यानी पर ऐसे चल रहे हैं, ये कौन सा 10वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ आएंगे इस प्रकार। तो इतनी वर्णमाला तो आप एग्जाम में लिखेंगे नहीं, इसलिए आप बिल्कुल शॉर्ट में कर सकते हो। किसी अक्षर के बाईं ओर अगर आपको जाना है तो उसका कोड, कितने अक्षर जाना है उसका कोड माइनस कर दो। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन, इसी में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें अपन देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम ये समझते हैं जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में 20वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर। अब मैं आपसे बोल देता हूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला में 20वें अक्षर या फिर 20वें अक्षर की जगह पर हम यहाँ पर कर दें 15वां अक्षर, यहाँ पर कर देते हैं 15वां अक्षर। 15वां अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर, अगर बाईं ओर 10वां अक्षर पूछते हैं हम तो कितना आ जाएगा, वैसे कर देंगे 15 में से 10 माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा, समझ गए ना, बाईं ओर मतलब माइनस। अगर उसी को हम बदल दें कि 15वें अक्षर के अंग्रेजी वर्णमाला में 15वें अक्षर के दाईं ओर, बाएं की जगह दाएं कर दें, दाईं ओर 10वां अक्षर, तो देखो 15वीं अंग्रेजी वर्णमाला हम मानो 15वां अक्षर कौन सा है, ओ। आपको कोड भी याद नहीं है, ए तो ओ तो आपको याद है, ओ 15 हो गया। अब इसके बाद आपसे पूछेगा कि दाईं ओर, तो ओ का कोड कितना है 15, और ये 15वां तो लिखा ही है, और कौन सा दाईं ओर है तो 10वां अक्षर। अब 10वां अक्षर तो इसमें 10 जोड़ दो, क्योंकि दाईं ओर जाना, हमें दाईं ओर जाना तो हम प्लस करते हैं, तो यहाँ पर कितने होगा 25 25। अब 25 किसका कोड है, बाय का, ये भी इजोटी में लिखा हुआ है। तो किसी अक्षर के अंग्रेजी वर्णमाला में अगर आप किसी अक्षर के दाईं ओर जाते हैं तो आपको प्लस करना है, और किसी अक्षर के बाईं ओर जाते हैं तो आपको माइनस करना है। इसी प्रकार अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखते हैं, अगर मान लीजिए हम यहाँ लिख दें कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में, क्या कर दें, विपरीत क्रम, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर, अब हम अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में कर देते हैं। तो अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में कर देते हैं तो हमें बिल्कुल रूल्स वैसे ही चलना है जैसे चल रहे थे। अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दें, अब यहाँ क्वेश्चन बन गया कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर 15वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर, 15वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर। तो अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला कैसी हो गई, अभी हम क्या करते थे, जब बाईं ओर जाते थे तो हम माइनस करते थे, अब हम प्लस कर दें, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत हो चुकी है। अंग्रेजी वर्णमाला को हमने क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया है। जब उल्टा कर दिया तो रूल्स भी हम क्या कर दें, उल्टे कर दें। एक प्रकार के रूल्स याद करें, आपको डबल नहीं करना है, रूल्स को उल्टा कर दो। अंग्रेजी वर्णमाला उल्टी हो गई तो रूल्स हम क्या करेंगे, उनको उल्टा कर दें। अंग्रेजी वर्णमाला अपोजिट तो रूल्स भी अपोजिट। रूल्स कैसे होंगे, अपोजिट फॉलो करेंगे, बिल्कुल 100% रूल्स को भी हम अपोजिट फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हम रूल्स अपोजिट कर देते हैं। तो अंग्रेजी, आपको पहली बार रूल्स याद है कि अंग्रेजी वर्णमाला को, अंग्रेजी वर्णमाला 15वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर, जब बाईं ओर हम 10वां अक्षर चलते थे अंग्रेजी वर्णमाला तो हम क्या करते थे, प्लस। लेकिन अब हमने उल्टी कर दी है वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में कर दिया है। तो अभी हम माइनस करते थे, अब हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। जब विपरीत कर दिया है तो प्लस। अंग्रेजी वर्णमाला में सीधे में क्रम में जाएंगे अपन तो माइनस करते हैं बाईं ओर किसी अक्षर के, अब हम जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ 15वां अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर, यानी कि हम क्या करेंगे, 15 + 10 = 25।
15 की जगह आप 13 लिख दो, 12 लिख दो, 8 लिख लो, जो लिखना है वो अक्षर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको एक्सप्लेन कर दिया, एक बार आप समझ लेंगे, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए वो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद ये आपको समझ में आ गया, विपरीत क्रम में अगर हम किसी अक्षर के बाएं जाते हैं, ये कौन सा है बाएं, अगर हम बाएं जाते हैं तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। और अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दें और उसके दाएं जाए, जैसे मैं अभी बोल दूं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर 15वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर, 15वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर, यानी कि हम क्या करेंगे, ये 15वां अक्षर हो गया, अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में है और उसके अपन दाईं ओर जा रहे हैं, तो दाईं ओर ये 10 यानी कि कितने हो गए, 5 आ जाएंगे। ठीक है, ये 5वां अक्षर आ गया, बस इतना है। तो आपको समझ में आ गया अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में जाने पर क्या होगा। तो ठीक है, अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला के हम विपरीत क्रम में जाते हैं तो विपरीत क्रम में लिखने पर दाईं ओर जाएंगे तो अक्षर क्या हो जाएंगे, सॉरी बाईं ओर, अगर हम दाईं ओर जाएंगे तो क्या होंगे अक्षर, जब हम दाईं ओर जाएंगे तो अक्षर माइनस हो जाएंगे। ठीक है, और बाईं ओर जाएंगे तो अक्षर प्लस हो जाएंगे जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत होती है। तो आपको याद रखना है कि आप अंग्रेजी वर्णमाला उल्टी है तो रूल्स भी अपन उल्टे फॉलो करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन और देखते हैं कुछ। अब वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि आगे क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो पार्ट में बनाऊंगा आगे क्वेश्चन आपको। तो आप अंग्रेजी वर्णमाला जो है उसकी आप कोडिंग को याद कर लें, इसके पहले वाला जो वीडियो उसको देख लें और इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा अच्छे से। और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर आप शेयर करें, तो शेयर करें और हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। कैसा लगा आप हमें इसके बारे में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको। अगर कहीं कुछ आपको और कुछ चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिख के बताएं कि आप ऐसे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी हमें समझाएं, तो मैं उनको आपको कोशिश करूंगा समझाने की और प्रत्येक समस्या का आपका समाधान करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बाय, टेक केयर।